रहा है। दूसरी बात भी सुनिए, भुगतान कब चालू हो रहा है? दीपावली आपकी निकल गई है, भुगतान कब चालू है? इसके बारे में कोई हो जो आपके पास। सर मैनेजमेंट की परिस्थिति क्या है पहले उसको समझने की जरूरत है। मैनेजमेंट का आज जो हाल है और मैनेजमेंट क्या कर रही है उसको भी समझने की जरूरत है। भुगतान कब मिल रहा है बताए सर, हमारा भुगतान कब मिल रहा है बताए। आपका मैनेजमेंट को आग लगे, हमें उससे क्या लेना देना नहीं है। आज तो समझाइए ना, बताइए ना कन्हैया जी, आप भुगतान कब मिल रहा है? अरे मैनेजमेंट क्या कर रही है बताइए तो, बता क्यों नहीं रहे हैं? कब मिल रहा है? सुन रहे हैं हम सर, लोग। अरे मुकेश जी सुनिए, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज नहीं है सर, डिस्टर्ब हो रहा है। ये मुकेश चौहान का आवाज इधर आ रहा है सर। सर आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान की सभी एजेंसियां, सारी एजेंसियों का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सहारा के पास जो 32 मेन जो क्रीम प्रॉपर्टी है वो सेबी के हाथ में है। एक प्रॉपर्टी जिसका ज्वाइंट वेंचर हुआ है वो वर्सोवा का हुआ है और उसमें अच्छी तरह से पता है कि अभी सब मैक्सिमम पहले सहारा सेबी में पैसा जा रहा है। सहारा एमबी वैली सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, अभी भी उसका नीलामी प्रोसेस रुका हुआ नहीं है। सहारा की ग्रुप ऑफ कंपनियां, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, एसेट मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, क्यू शॉप हो या सोसाइटी हो, जहां से फंडिंग आ रही थी वहां से भी फंड सहारा से भी रिफंड में गया हुआ है, जिसके लिए एप्लीकेशन मूव किया गया है कि सभी कंपनियों को पैसा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना भी है और लिबर्टी दी है कि सभी ग्रुप ऑफ कंपनी को रिपेमेंट किया जाएगा। तो आज जो परिस्थिति सहारा के पास है वो ये है कि हिरन के नाभि में कस्तूरी, लेकिन हिरन भन भन भटक रही है। फिर भी कोशिश किया जा रहा है। और अगर ये जितने भी लोग हैं आज यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमारी मैनेजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में, आप भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट पर हमारी मैनेजमेंट 12 साल से भरोसा करके लड़ रही है, हमारी बात तो अभी तक सुनी ही नहीं गई है। हम लोग तो सिर्फ पैसे जमा कराने के लिए काम कर रहे हैं और आप लोग पैसा लेने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, हम लोग 12 साल से सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करके चल रहे हैं। और जैसे ही हम लोगों के फेवर में, मैनेजमेंट की फेवर में केस आ जाएगी, आप एक दिन भी बिना विलंब किए हुए भुगतान मिलना शुरू होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। अभी भी सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इसलिए बोलता हूं कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए। सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी, पूरी इंटायर ग्रुप ऑफ कंपनी सुप्रीम कोर्ट के अधीन में है अभी भी। इसलिए ऐसा कर देना कि तुम कब पैसा दोगे, तुम्हारा दिवाली काली चली गई, तुम्हारी दशहरा काली चली गई, तो सिर्फ बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की परिस्थिति यह है कि आज वो 1 रुपए का भी भुगतान नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जो लिबर्टी दी गई है उसको भी अप्रूवल नहीं दिया गया है। नेक्स्ट डेट 15 तारीख को डेट थी, 15 अक्टूबर की सुनवाई नहीं हुई, 22 तारीख को डेट दिया, 22 तारीख को सुनवाई नहीं हुआ। आप कह रहे भुगतान कर सकती, अभी 40 लाख, अभी 40 लाख का भुगतान किया है। सुनिए, आप कह रहे हो पेमेंट नहीं कर सकती, अभी भी 40 लाख का पेमेंट किया, वो कहां से कर दिया? सेबी में गया है। झूठ के अलावा आप पर कोई परिंदा नहीं है। अब कन्हैया जी का साफ स्पष्ट कह दिया गया है कि देश के निवेशक सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की आप बात मानिए गए तो सुप्रीम कोर्ट भी ही जाना पड़ेगा। इसलिए आप सब देशवासियों से अपील करता हूं, 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं। आज कन्हैया जी साफ पल्ला झाड़ दिया कि 90% हमारे साथ जमाकर्ता कार्यकर्ता नहीं है, 14 राज्य में हमारी ब्रांचें नहीं चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता है। सभी निवेशकों से अनुरोध है, अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपील पीआईएल में शामिल हो, आंदोलन में शामिल हो और जनता अदालत लगेगी उसमें शामिल हो। यही मेरी सभी से अपील है, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ कोर्ट को पैसा कोर्ट में जाए। पाठक जी कन्हा साहब बोल रहे हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हमें सुना ही नहीं गया। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। रियल एस्टेट हाउसिंग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर ट्रिब्यूनल कोर्ट तक और 31 अगस्त 2012 को लास्ट ऑर्डर आया। क्या हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में? देश के सबसे महंगे वकील राम जेठमलानी जैसे लोग इनके वकील थे, क्या वे हाथ पे हाथ रख के बैठे सुप्रीम कोर्ट में थे? अब कपिल सिब्बल जैसे वकील इनके, क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? कोई वहां से की तमाशा तो नहीं देखा जा रहा होगा ना? सहारा प्रबंधन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगातार भ्रमित करने का प्रयास किया, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से हो, चाहे ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट से हो, और चाहे आपका फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से हो। और रही बात झूठ बोलते,
झूठ इनके बोलते पास हैं दूसरा लोग। कोई बात और करने को नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, सुनिए सुनिए, सहारा को किसी तरह सुब्रत से राय घरे में खड़ा बेईमान करना था, है, इनके पास बेईमान कोई है, दूसरा और कुछ सारा बात कहने को प्रबंधन नहीं है। बेईमान रहेगा, ये समझ लीजिए। और आशुतोष जी और सुन ले बात, जब एम्बार्गो लगा था वो तो 4-5 तारीख में जो हियरिंग हुई थी उसमें साफ स्पष्ट कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि कोई एम्बार्गो आपको नहीं था। और दूसरी चीज, जब एम्बार्गो लगा हुआ था तो आपने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में देश के जमाकर्ताओं का पैसा क्यों ले लिया? आज भी स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वह पैसा ले रही है। क्या ये उन जमाकर्ताओं को ये बोलेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा मामला फाइनल होगा पैसा तब देंगे? ये लूट और ये लूट खसोट जो चल रही है सारा प्रबंधन की, इसको बंद हो, ये बंद करनी ही होगी और बंद होनी ही चाहिए। और रही सुप्रीम कोर्ट, पैसा हमने सारा प्रबंधन को दिया था, सारा को दिया था, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया था। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है सर ना। ये सुनिए, अरे सुनिए कन्हा साहब, मत बोलिए, आप बोलने लायक नहीं हो, आपके बोलने की औकात नहीं है, चुप रहिए आप बेईमानों का साथ दे तो आपको कितना कह ले, कितना सुन ले, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। कन्हा साहब मत बोलिए प्लीज, आपकी औकात नहीं है। अगर आपकी औकात भुगतान करने की है तो आप बोलिए, अगर आपके पास भुगतान करने का कोई रास्ता है तो आप दीजिए, अन्यथा आपका बोलने की आज औकात खत्म हो गई। आपने साफ सुथरा बात बोल दिया, आशुतोष जी साफ सुथरी बात बोल दिया कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा तब भुगतान होगा। अब इन जैसे लोगों को तो, चाटुकार लोगों को तो माने आपको लाइव में लेना भी नहीं चाहिए। ये झूठे बेईमान लोग हैं, इन लोगों ने देश के लोगों को खपवा दिया, लोगों को भिखारी बना दिया, लोगों को सड़कें पर घूमने के लिए दर की ठोकरें खाने मजबूर कर दिया। यही लोग वही है, यही लोग वे हैं जिन लोगों हमने मीटिंग में आश्वासन दे के हमें बेइज्जत करवा दिया। आज ये लोग ये कारों में घूम रहे हैं, इनकी मैसेज पढ़ाती है, इनकी मैसेज पढ़ाने से इनका खर्चा चलता है, लेकिन हमारी मैसेज पढ़ाती नहीं है। हम मजदूर बना दिए इन लोगों ने, रोज करना रोज खाने वाले बना दिए इन लोगों ने। हम नहीं जा सकते कहीं, हम कमा भी नहीं सकते। और ये लोग कहते हैं कि करते हैं चाटुगिरी। अरे मत बोलिए, अगर आप में जरा सी इंसानियत बाकी है कन्हा शाह जी, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, लेकिन जो बात आप कह रहे हो ये हमारे अकॉर्डिंग है, ये सही बात नहीं है। अरे पैसा सहारा को दिया, सहारा से न मांगे, किससे मांगे भाई? सुप्रीम कोर्ट का पैसा नहीं दिया। और जब एम्बार्गो लगा हुआ था तो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा क्यों लिया और आज क्यों ले रहे हो? ये सवाल इनसे पूछिए, बाकी इधर उधर की बातें मत कीजिए। ये बताइए भुगतान करेगा? हम आपको बात नहीं सुनना चाहते, बेईमानों की बातें नहीं सुनना चाहते, झूठों की बात नहीं सुनना चाहते। आप है कौन? आपकी औकात है क्या? बताइए कौन है आप लोग? आप क्यों जुड़ते हो आप चैनल में? आप सवाल किए हैं लोगों को, आप सवाल बेईमान आदमी हो आप लोग, इसीलिए जुड़ते हैं कि लोगों को सही जानकारी दे सके, आपकी तरह गुमराह नहीं किया जा सके, आपकी तरह गुमराह नहीं का टाइम दिया जा सके, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, लोगों को दशहरे का टाइम दिया जा सके। आप लोग क्या बात करना चाहते हो आप लोग? सारा की मैनेजमेंट की परिस्थितियों से अवगत नहीं करा रहे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई बताने के लिए आते हैं और सही बात करने के लिए आते हैं। सारा ने परिस्थितियां खुद बनाई है, बोलते हो कन्हैया जी, सारा ने परिस्थितियां आप सिर्फ गुमराह कर रहे हो। असम मर्द हो तो थोड़ा काम बात कर रहे करो ना। हैं। आपको पता है सहारा की मैनेजमेंट की परिस्थिति सहारा ने अपनी परिस्थितियां खुद बनाई है। और कल तो आप ये कहेंगे कि जो भुगतान नहीं हो रहा वो इनकी वजह से नहीं हो रहा है, संगठनों की वजह से। उन्हें सहारा ने अपनी परिस्थितियां खुद बनाई है, खुद आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। अगर सवाल हो गया हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ? आप आपके लोगों का पास अगर कुछ नहीं, सवाल बात हो मत गया हो, बोलिए, आरोप प्लीज लगाना मत खत्म बोलिए, हो गया हो तो कुछ प्लीज मत बोल बोलिए। सकता हूँ मैं? अगर मेरी क्यों नहीं बोले? आप सिर्फ गुमराह करोगे। आपकी औकात नहीं है बोलने की, आपकी औकात नहीं है बोलने की। कहाँ है औकात आपकी? अब से 2-3 महीने पहले आप कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा, दिवाली पर कुछ ठीक हो, औकात नहीं है आपकी बोलने की। मत बोलिए आप। मैंने लोगों को बर्बाद कर दिया, आत्महत्या करने मजबूर कर दिया। अरे आप अब भी मुझ बना के चलते हो, आपकी औकात नहीं है बोलने की। आप ऑलरेडी आंदोलन के हिस्सा हो, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट गए हो। आपका कोई हक नहीं बनता है सहारा के ऊपर सवाल खड़ा करने का। आप गए सुप्रीम कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट। आपका कोई हक नहीं बनता है सहारा के ऊपर सवाल खड़ा करने का। आप ऑलरेडी सहारा की मैनेजमेंट के खिलाफ गए हुए हैं और सहारा की मैनेजमेंट अपनी बात को अगर रख रहा है तो आप बोलते हैं कि कौन हो? गुमराह कर रहे हो देश को और बोल रहे हो कि तुम कौन होते हो सहारा की मैनेजमेंट की बात करने वाला? सहारा की मैनेजमेंट, सहारा आज हिरन की तरह है, उसके नाभि में कस्तूरी है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रही। आप इस बात को बता रहे हैं देश को, बात कर रहे हैं खाली आपको अपना पैसे से मतलब है। सहारा का पूरा वजूद खतरे में है और आप बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट को गुमराह कर रही है। क्या सहारा की एमबीए
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा की एमबीएल किसके पास है? सारा की 32 प्रॉपर्टी किसके पास है? सारा की आज जो ज्वाइंट वेंचर है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? सारा की जितने भी ग्रुप ऑफ कंपनियां चल रही थी 2010 से, सोसाइटी 2010 से चल रही थी, उसका पैसा कहाँ है? लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कहाँ है? एसेट मैनेजमेंट का पैसा कहाँ है? फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का पैसा कहाँ है? क्यू शॉप का पैसा कहाँ है? तो घोटाला किया हो यार। जब सारे के सारे एक मिनट, आप लोग स्वार्थी इंसान हो, स्वार्थी इंसान। चुपचाप आप बैठ के सुनो, सिर्फ सुनो। आप लोगों का कोई हक नहीं बनता है। आप अधिकारी हो विश्व भारती का, विश्व भारती के अधिकारी हो, चुपचाप सुन लो। सारा मैनेजमेंट के खिलाफ आप लोग गए हो और सुप्रीम कोर्ट में है, तुम सुप्रीम कोर्ट में हो, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि सारा के ऊपर सवाल खड़ा करो। सिर्फ सुनो और सुनना पड़ेगा। सारा का वजूद खतरे में तुम सारा तुम लोग और बात कर रहा है। तुम्हारी औकात पता है क्या है? तुम मेरी औकात की बात करता है, आकर के देख लो कि मेरी औकात क्या है। हम सारा स्त्री के लिए लड़ रहे हैं, सच्चे इंसान के लिए, उस देशभक्त के लिए हम लड़ रहे हैं। अब हमें भी कुछ नहीं मिलता है, 2.5 साल से हमें भी कुछ नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला है, लेकिन हम उस सच्चे इंसान के लिए लड़ रहे हैं जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था। वो बोला था कि अगर हम गलत है तो हमको फांसी पे लटका दो, लेकिन अगर सिस्टम गलत है तो उसको भी लटका दो। और आज नहीं तो कल ये साबित हो जाएगा कि सिस्टम गलत था और सारा श्री सही थे, उस बात मानना पड़ेगा। और आज जो सारा की मैनेजमेंट का जो हाल है वो बुरा हाल है, उसको भी समझने की जरूरत है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, काबिले तारीफ है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखिए। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से लड़ रहे हैं, आप 12 दिन में परेशान हो गए। सारा मैनेजमेंट 12 साल से लड़ रही है सिस्टम के खिलाफ। आप सिस्टम के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम कितनी माया जाल है सिस्टम में। सारा श्री ने बहुत बार बताने की कोशिश किया है कि मैनेजमेंट को सिस्टम ने कितना परेशान किया है। सारा सच्चा इंसान ही इस करप्ट सिस्टम के साथ लड़ता है। न टाटा लड़ा, न बिरला लड़ा, न रिलायंस लड़ा, सिर्फ सहारा, क्योंकि सहारा ईमानदार था, सहारा कितने ईमानदारी पर है, इसीलिए अडानी क्यों नहीं लड़ा, टाटा बिरला क्यों नहीं लड़े, क्यों सहारा के साथ कोई भी कॉर्पोरेट नहीं आ रहा है? वो इसीलिए नहीं आ रहा है कि उनको पता है कि हमारा जो बेस है कैसा है और सहारा का बेस कैसा है। इसलिए मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा करने से पहले अपने अपने गिरवान में भी झांक के देखिए आप लोग क्या आप लोग कर रहे हैं, क्यों सहारा के खिलाफ जा रहे हैं, सच्चाई के साथ आप लोग क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि आप स्वार्थी हो गए, आप लोग स्वार्थी हो गए। अरे पैसा दे और बात करते हो कि मैनेजमेंट पेमेंट नहीं दे रहा है, तो सहारा के साथ रहो, सवाल खड़ा करते हैं। और अगर कोई मैनेजमेंट की बात करने आता है तो उसको दलाल बोलते हो, दलाल बोलते हो। पूरा ब्रह्मांड दलाल है, आपको पता है दलाल का मतलब क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड दलाली करता है, पूरा ब्रह्मांड दलाल है। और आप बोलते हो मुझे कि दलाल है, बिना दलाली का क्या एक पत्ता भी हिलता है? बात करते हो कि दलाल है और सहारा की मैनेजमेंट में तुम कौन हो? हम सब कुछ है। सहारा का वो हर काज करता, सहारा के लिए मैनेजमेंट है, लेकिन आपको वो नहीं दिखता क्योंकि आप सबका सब स्वार्थी हो। बात करने से पहले उस बात को याद करो कि सहारा श्री ने क्या कहा था। अगर कोई बोलता है सहारा की मैनेजमेंट की फेवर में आता है तो आप बोलते हो कि सहारा श्री के तुम चाटुकार हो। सोच समझ करके बोलिए। सहारा आज भी परेशान है और सहारा आज भी सुप्रीम कोर्ट का अधीन है, आपको समझने की जरूरत है। 15 तारीख को डेट थी, 15 तारीख की डेट को बढ़ा दी गई, 22 तारीख को डेट गया, 22 के बाद अभी भी डेट नहीं मिला है। सब परेशान है, मैनेजमेंट भी परेशान है, कार्यकर्ता। क्या आपको क्या लगता है कि सहारा की मैनेजमेंट आप लोग का दुख देख करके वो खुशियां मना रही है? आपको ऐसा लगता है? सहारा की मैनेजमेंट दुखित नहीं है, सब दुखित है, सब दुखित है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है परिस्थिति बस हो रहा है। समझिए, सहारा जिस दिन केस से बाहर निकलेगा अडानी से भी आगे निकलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और सहारा एक एक पाई का हिसाब करके देगा। इतना आज भी उसी अंदाज से सहारा काम कर रही है, उसी अंदाज से सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि हम सच्चे हैं, और सच्चे आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर आती है और आएगी। जी सर, कल दोबारा फिर मिलेंगे, कल दोबारा बात करेंगे। आपके पास कोई अगर मैनेजमेंट के साथ जो भी बातचीत हुई वो बताइए, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट क्या पोजीशन है सारा रोड में का। ये लोग जो कर रहे हैं वो करेंगे। मैनेजमेंट में मैं अभी भी कल 2 बजे बात करेंगे कन्हैया जी, कल 2 बजे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।